यार सुन सुन के थक गए हैं। बच्चे कह रहे हैं कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है और बच्चों को ये फील हो रहा है कि ये चैप्टर उनकी बहुत अच्छे से ले रहा है। तो भैया ये चैप्टर हम इतने अच्छे से आज इसकी लेंगे, हम इसकी आगे से लेंगे, पीछे से लेंगे, हर तरफ से हम आज इसकी लेने वाले हैं। बात कर रहे हैं जानकारी की। इसकी जानकारी आज हम हर तरीके से लेने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक्स बातें उसके बारे में बात करते हैं। भैया ये सर्कल है, सर्कल में एक सेंटर होता है जिसका नाम होता है ओ, और ये जो एक स्ट्रेट लाइन होती है, पहले तो स्ट्रेट लाइन की जो हम बात करते हैं पूरी बात नहीं करेंगे। सेंटर से जब एक लाइन सर्कल के एंड को टच करती है इसको हम कहते हैं रेडियस। बात समझ में आई। एक और रेडियस यहाँ देखने को मिलता है ऐसा कुछ, इसको हम नाम दे देंगे ए और इसको हम नाम दे देंगे बी। मतलब जो ए बी जो लाइन है जो सेंटर से होकर के जाती है इसे हमें कहना पड़ता है डायमीटर। यहाँ तो लिखा हुआ है, इसे हम कहते हैं डायमीटर, इसलिए डायमीटर के इक्वल टू में लिखा है ए बी। ठीक है, अब कुछ थोड़ी सी बेसिक्स बातें जान लेते हैं कि ये डायमीटर रेडियस क्या होता है। भाई देखो, यहाँ से ए से लेके ओ तक एक रेडियस हो गया, ओ से लेकर बी तक एक दूसरा रेडियस हो गया। टोटल कितने रेडियस हो गए? अगर बात ए बी की करूँ तो ए बी की बात करूँ तो टोटल रेडियस हमारे पास है 2r, जिसको हम कहते हैं डायमीटर। भाई देखो 2r को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू आर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 2r के साथ मल्टीप्लाई में है, LHS में जाकर के वो हो जाएगा डिवाइड। तो r की वैल्यू यहाँ पर क्या आई? d/2। कहना ये चाहते हैं कि भैया जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। कैसे? देखो, अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर दिया है और निकालना है रेडियस, क्या बोला हमने? डायमीटर का आधा कर दो, मतलब अपॉन 2 कर दो और आ गया आपका 20। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है। हम सभी को पता है इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। बात खत्म। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का मतलब ये होता है, देखो मान लो यहाँ से हमने चलना शुरू किया, कहाँ से? ए से। ये गार्डन है समझ लो, ठीक है। अपन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, यहाँ पर वॉक कर रहे हैं, ठीक है। ये जो ऐसा एक राउंड जो पूरा कंप्लीट हुआ, मतलब जहाँ से शुरू हुआ वहाँ अगर ख़त्म हुआ, तो ये जो हमने जिस चीज़ पे चला ना, इसी को कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। मतलब हम इसका जो है फॉर्मूला लगाते हैं 2πr और इसकी जो वैल्यू है वो अपन निकालते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हो गई जो आप सभी को पता होती है। आगे बढ़ते हैं। देखो, एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ अ सेक्टर, जब भी आप नाम यूज़ करेंगे या सुनेंगे, पिज़्ज़ा के बारे में सोचना है। पिज़्ज़ा की जो एक स्लाइस कट होती है ना, उसी को कहते हैं एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर के बारे में जब भी आप सुनोगे तो आपको पिज़्ज़ा दिमाग में आना चाहिए। अब देखो कुछ बातें हैं जो अधूरी है और आपको जानना ज़रूरी है। मान लो ये सर्कल है जो कि बटाटा वड़ा जैसे दिख रहा है, लेकिन हाँ मान के चलते हैं भैया ये सर्कल है जिसका सेंटर है ओ। ठीक है, अब देखो हम कर क्या रहे हैं। ये एक रेडियस हो गया कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। इसका नाम दे देते हैं ए, इस पॉइंट का नाम। ये एक दूसरा रेडियस हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इसका भी हम नाम दे देते हैं बी। ठीक है, देखो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। ये पिज़्ज़ा के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। मतलब ये जो लाइन है, इस लाइन को हम कह रहे हैं आर, और ठीक इसी लाइन को हम क्या कह रहे हैं? आर, जो कि रेडियस है अपना। बात समझ में आ गई? ये सेंटर पॉइंट है, इसका नाम दे देते हैं ओ। अब यहाँ पर एक एंगल ऑब्वियसली बन रहा है जिसका नाम है थीटा। तो यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है जिसका नाम है थीटा। ये हम क्यों ऐसा बता रहे हैं, क्यों ऐसा पढ़ा रहे हैं? ताकि हम आपको बता सके कि एरिया ऑफ ए सेक्टर जो होता है ना, ये पिज़्ज़ा कट जो होता है ऐसे ट्रायंगल शेप में, उसी के जैसा दिखता है एरिया ऑफ अ सेक्टर। क्योंकि आगे आपको एरिया ऑफ ए सेगमेंट पढ़ाने वाले हैं, उसमें आप लोगों को डाउट आ सकता है, इसलिए यहाँ पर ध्यान से सुनिए। एरिया ऑफ ए सेक्टर बोले तो पिज़्ज़ा, बात खत्म। ये जो थीटा है, अब इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा ध्यान से देखना। भाई सर्कल में टोटल डिग्री की अगर बात करें तो कितना होता है? 360 डिग्री होता है, बिल्कुल होता है। तो अपॉन में लिखेंगे 360 डिग्री। क्यों लिखेंगे? सुनते जाओ। ये एरिया कौन सा है? देखो ये जो छोटा वाला एरिया है, कौन सा? ये एरिया, इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। इसका नाम है माइनर सेक्टर। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला कंप्लीट करने से पहले कुछ जानकारी जान लेते हैं अपन। हमने पहले ही कहा था कि इसकी आगे पीछे से लेंगे जानकारी, तो ले लेते हैं। यही है उसका आगे पीछे, ध्यान से सुनो। क्या लिखा है? माइनर सेक्टर। और ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। देखो भाई,
माइनर की स्पेलिंग क्या है? MIN। ये क्या दिख रहा है? मीन। आपको पता है मिनिमम की स्पेलिंग यही होती है, MINIMUM। मिनिमम की स्पेलिंग भी यही होती है। मिनिमम का मतलब होता है बहुत ही कम, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही थोड़ा सा। तो मतलब थोड़ा सा, छोटा सा, कम सा, इसी को हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। बताना ये चाह रहे हैं जो माइनर सेक्टर हो रहा है ना उसकी जगह थोड़ी सी कम होती है, माइनर होती है, मिनिमम होती है। बात समझ आ गई? जो बड़ा एरिया होता है वो होता है मेजर सेक्टर। ठीक है, आगे और बताते जाएंगे, इसको सुनते जाओ आप। तो माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर क्या होता है ये तो हमें पता चल गया है। जब आप बात करते हैं माइनर सेक्टर की तो भैया टोटल डिग्री कितना होता है? 360 डिग्री होता है। और ये माइनर सेक्टर मतलब ये एरिया निकाल रहे हैं अपन, कौन सा? AOB। एक और नाम होगा, वो क्या होगा हम बताएंगे। पहले तो ऐसा समझो AOB ये पूरा एरिया हो गया, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। तो यहाँ पर कितना आ रहा है एंगल? एक थीटा आ रहा है, तो लिखेंगे यहाँ थीटा। बात किसकी कर रहे हैं? सर्कल की कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आएगा πr²। अब देखो, आपकी एक टेस्ट कॉपी है जिसमें आपको 7 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 10। मतलब जो आपका क्वेश्चन पेपर था वो 10 मार्क्स का था और आपको मिले कितने? 7 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स जो रहता है ना बेटा वो नीचे लिखते हैं। तो टोटल जो डिग्री है ना वो अपन नीचे लिखे हैं 360 डिग्री। बात समझ आ रही है? और ये एरिया कितना है? ये एंगल कितना है? ये है थीटा, इसीलिए θ/360 आ रहा है। वैसे तो ये फॉर्मूला है, कोई इतना डिटेल में शायद बताता होगा या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन आपको ऐसा ही करना है जो हमने बताया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ए मेजर सेक्टर निकालना है। मेजर सेक्टर मतलब ये पूरा, यहाँ से लेकर ये पूरा, इसको बोलते हैं अपन मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर कैसे निकलेगा? ध्यान से देखो, ऑब्वियसली बात है अपॉन में 360 डिग्री तो आएगा, क्योंकि सर्कल का जो यहाँ पर हो रहा है ना एक राउंड पूरा हो रहा है, तो वो 360 डिग्री यहाँ पर आ गया। ऊपर में क्या आएगा? अगर यह एंगल थीटा है तो बचा पूरा एंगल क्या होगा? यह एंगल क्या होगा? 360 माइनस थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये थीटा है। ध्यान से समझो हम क्या बता रहे हैं। यह एंगल कितना है? थीटा है। तो यह एंगल कितना होगा टोटल? यह एंगल होगा 360 डिग्री माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि थीटा को हमें माइनस करना है। टोटल कितना है भैया? 360 डिग्री है। 360 डिग्री में थीटा को माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि हमें ये एरिया निकालना है, और जब ये एरिया निकालना है, ये एंगल निकालना है। एरिया इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको समझ आए, अल्टीमेटली अपने को यहाँ पर एंगल निकालना है। तो जब हम यहाँ से एंगल निकालेंगे, ऑब्वियसली इसको नहीं निकाल रहे हैं तो थीटा को तो माइनस करना पड़ेगा 360 से, इसलिए यहाँ पर आता है 360 डिग्री माइनस थीटा इनटू एरिया निकाल रहे हैं। सेक्टर कहाँ आ रहा है? सर्कल में आ रहा है, तो लिखेंगे πr²। ठीक है, बात समझ आ रही है? अगर नहीं आ रही तो ये सिर्फ फॉर्मूला है जो आपको सिर्फ लर्न ही करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ये लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है। भाई ध्यान से सुनना, ये जो सर्कल है, ठीक है, ये इसको जो मैंने अभी बनाया है इसको हम क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। अब सरकमफ्रेंस के साथ साथ इस पार्ट को अगर हम थोड़ा सा हिस्सा ले ले, थोड़ा सा हिस्सा मतलब ये जो डार्क कर रहे हैं, अगर ये थोड़ा सा हिस्सा ले ले तो ये आर्क है, तो आर्क की ये लेंथ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ आर्क बोलेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये छोटा सा आर्क हुआ और इसको छोड़ के ये पूरा एक बड़ा सा आर्क हुआ है। तो छोटा सा आर्क और बड़ा सा आर्क मतलब देखो, आर्क ऑफ माइनर, आर्क ऑफ मेजर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा देखो। सबसे पहली बात, ये जो आर्क होता है ये कहाँ होता है? ये होता है सरकमफ्रेंस में। मतलब आर्क सरकमफ्रेंस के जैसा ही होता है। यहाँ पर आप जैसे डायग्राम देख रहे होंगे, आर्क लेंथ इसको बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लाइन को बोलते हैं आर्क ऑफ लेंथ। बात समझ में आ गई? अब देखो, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ मिनिमम। क्यों बोले मिनिमम? क्योंकि मिनिमम मतलब माइनर होता है सेक्टर। तो माइनर सेक्टर की जब बात करें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा θ/360 इंटू πr² नहीं होगा, 2πr होगा। क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क के बारे में बात कर रहे हैं। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? अभी हमने बताया ये पार्ट होता है। जैसे पिज्ज़ा में देखो, पिज्ज़ा में अगर हम लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर के बारे में बात करें तो वो पार्ट ये है वो पार्ट। ठीक है, और मेजर की बात करेंगे तो वो पार्ट ये हो जाएगा। मेजर मतलब ये आर्क बड़ा है और ये आर्क छोटा है। ऑब्वियसली ये आर्क छोटा है और ये आर्क क्या है? ये आर्क बड़ा है। तो माइनर में हम ये आर्क लेते हैं।
तो ये आर्क किस में आ रहा है, सरकमफ्रेंस में आ रहा है, इसलिए 2 पाई आर लेंगे। ऑब्वियसली ये भी सेम होगा, जैसे ये हो रहा था ये हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। भाई 2-3 फॉर्मूले हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। ओके, तो थोड़ी सी और बातें जान लेते हैं कि भैया देखो माइनर सेक्टर क्या है। ये जो ब्लू पार्ट दिख रहा है, जो ये कलर पार्ट दिख रहा है, ये हो गया आपका माइनर सेक्टर, और जो पूरा वाइट पोर्शन दिख रहा है ये हो गया आपका मेजर सेक्टर। इसको नेमिंग कैसे करेंगे हम, देखो ए बी, इस पॉइंट को नाम दे देंगे P और इस पॉइंट को नाम दे देंगे Q। पॉइंट आप कहीं पर भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये अगर हम बात करते हैं सेक्टर की, ये हो गया आपका सेक्टर O, ठीक है, ये सेक्टर है आपका OAB, तो पॉइंट यहाँ पर भी दे सकते हो P। ऐसा पॉइंट आप लोग कहीं पर भी दे सकते हो। क्यों दे सकते हो, देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम सेक्टर की बात करेंगे जो कि है माइनर। तो माइनर सेक्टर को हम कैसे बताएंगे, देखो OAPB, OAPB ऐसे हम बताएंगे। और बात करते हैं मेजर सेक्टर की, तो मेजर सेक्टर को हम कैसे बताएंगे, OAQB, ऐसे हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, ये 4 क्यों आ रहे हैं नाम, ध्यान से देखो। अगर यहाँ पर हम सिर्फ ट्राइंगल बना दें ये OAB, तो हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल OAB। तो भैया ट्राइंगल में 3 ही नाम आएंगे। अगर यहाँ पर भी 3 नाम आएंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया ट्राइंगल के बारे में बात करें कि माइनर या मेजर सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इसको ऐसे नाम देना पड़ता है। बात समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब हमें जो सीखना है, हमें सेक्टर के बारे में तो सारी चीज़ें पता चल गई।